वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 के साइंस स्ट्रीम का मैथ। ओके, तो ये जो बुक है इसके राइटर है एस.एन. दे और यही बुक ये वेस्ट बंगाल के ज़्यादातर स्कूल्स में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कंटेंट है बुक का, यहाँ पे टोटल जो है टोटल 6 यूनिट है, 6 यूनिट तक है। ठीक है, उसके बाद बाकी MCQ मिसलेनियस वगैरह क्वेश्चन है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट 2 फर्स्ट। ओके, यूनिट 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन, ये क्लास 11 में भी था और मैं क्लास 11 का भी वीडियो पैरेलली बनाऊंगा, तो साथ साथ ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यूनिट 2 से मैं स्टार्ट करूँगा एलजेब्रा और इसमें जो है जो पहला है वो है मैट्रिक्स। तो मैं मैट्रिक्स स्टार्ट करूँगा। तो स्टूडेंट ये हुआ एलजेब्रा और इसमें जो हमारा है 2 चैप्टर है, एक है मैट्रिसेस है और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स। ओके, और इस यूनिट 2 यानी एलजेब्रा से टोटल HS में 13 मार्क्स है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स मिलाकर टोटल 13 मार्क्स है यहाँ पे। तो मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे बुक में तो इंट्रोडक्शन में इसका जो बेसिक्स है वो बताया गया है। मैंने बेसिक्स को कॉपी में एक जगह में शॉर्ट अंदाज से उसको बताया है। ओके, तो स्टूडेंट आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैं मैट्रिक्स कह रहा हूँ और यहाँ पे है मैट्रिसेस। पहले ये जान ले जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स होता है तो उसको मैट्रिक्स बोला जाता है और इसी का प्लूरल होता है, यानी बहुत सारा मैट्रिक्स अगर होता है तो उसको मैट्रिसेस बोला जाता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है, सिंगुलर में उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स बोलते किसको है। ठीक है, किसे कहते हैं मैट्रिक्स। तो सिंपली मैंने शॉर्ट में इसको लिखा है, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स जो होता है वो नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे होता है, यानी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको अगर हम एरे में, एरे यानी कतार या लाइन में अगर हम सजा देते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में अगर आ जाता है इस तरह से, तो फिर उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ये बहुत शॉर्ट डेफिनेशन मैंने इसका बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखा है, जैसे यहाँ पर ये जो है ये एक मैट्रिक्स है। इस तरह से नंबर्स को हमने इस तरह लाइंस में लिख दिया, एरे जिसको हम बोलते हैं लाइंस में लिख दिया। ये पहला लाइन है 1 3 7, ये पहला लाइन, और दूसरा जो लाइन है वो है 4 5 6, ये दूसरा एरे या कतार या लाइन आप बोल सकते हैं। और इस तरह से हमने थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख लिया इस तरह से। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म जैसा बन गया है ना, रेक्टेंगुलर जैसा देखने में भी लग रहा है, तो ये मैट्रिक्स हो गया। ये भी एक मैट्रिक्स मैंने लिखा इस तरह, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 इस तरह से एरे हैं। और इस तरह से भी देखेंगे तो यहाँ पे एरे हो जाएगा, ऊपर से नीचे भी अगर आप देखेंगे तो ये भी हो गया। ठीक है, एरे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर भी कुछ यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने कुछ माइनस नंबर भी यूज़ किए। तो ये जस्ट ये सब एग्जाम्पल है मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे हम आते हैं आगे। द हॉरिजॉन्टल एरेज ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड इट्स रोज। जो मैट्रिक्स का जो हॉरिजॉन्टल एरे होता है, हॉरिजॉन्टल यानी इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह का जो एरे होता है यानी लेफ्ट से राइट इस तरह से, उस तरह के एरे को या लाइंस को या कतार को हम लोग रो कहते हैं, रोज कहा जाता है। ठीक है, एंड द वर्टिकल एरेज आर कॉल्ड कॉलम्स। और वर्टिकल जो एरे होता है यानी वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जो होता है, जिस तरह यहाँ ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे इस तरह, तो इसको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको क्लियरली समझा दिया है, यानी पहला वाला एग्जांपल यहाँ पे लिया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरह से हम लिख रहे हैं 1 3 7 इस तरह लेफ्ट से राइट। ठीक है, ये हो गया इसका रो, और ये भी 4 5 6 ये भी हो गया इसका रो, जो मैंने इस तरह से ब्लैक पेन से इस तरह से इसको सर्कल किया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रो 1 3 7, ये जो हो गया ये हो गया ये पहला रो हो गया, इसको फर्स्ट रो कहेंगे। और इसका नाम हम R1 इस तरह लिख सकते हैं, रो 1। ठीक है, और ये जो 1 है इसका इंडेक्स है, यानी इसको जस्ट समझाने के लिए नंबर 1 यूज़ किया जाता है। ये हो गया फर्स्ट रो। नीचे वाला 4 5 6 ये जो पूरा है ये एक दूसरा रो हो गया। ठीक है, सेकेंड रो या R2। ठीक है, रो 2 सेकेंड रो। तो टोटल कितने रोज हो गए इसमें, रोज़ 2 रोज। ठीक है, तो ये दोनों रो को बताता है।
और कॉलम क्या हो गया अगर हम ऊपर से नीचे लिखते हैं, जैसे इस तरह मैंने रेड से यहाँ पे इसको सर्कल किया 1 4 ऊपर से नीचे, ये हो गया एक रो, ये हो गया दूसरा रो 3 5, ये हो गया 7 6, ये तीसरा रो हो गया, सॉरी 3 5 ये दूसरा कॉलम, और 7 6 ये तीसरा कॉलम, और ये 1 4 ये फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गया कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। टोटल इसमें कितने कॉलम से 3 कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को C1 लिख सकते हैं कॉलम 1, सेकेंड कॉलम को C2 लिख सकते हैं इस तरह, और थर्ड कॉलम को C3 कॉलम 3। ठीक है, इस तरह से डिनोट किया जाता है रोज एंड कॉलम्स को। तो समझ में आ गया रोज कॉलम क्या होता है मैट्रिक्स का। अब आगे आते हैं, द नंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और इंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो भी नंबर लिखे हुए होते हैं जिससे वो मैट्रिक्स कॉन्स्टिट्यूट होता है यानी बना हुआ होता है, उन सभी नंबर्स को मैट्रिक्स का एलिमेंट कहा जाता है या इंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स का एलिमेंट या मैट्रिक्स का इंट्रीज कहा जाता है। जैसे ये मैट्रिक्स जो मैंने लिखा यहाँ पे 1 3 7 4 5 6, तो यहाँ पे जितने भी नंबर से 1 है 3 है 7 है 4 5 6 है, ये जितने भी नंबर है ये सभी क्या है आर एलिमेंट्स और इंट्रीज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। वो सभी क्या होंगे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे या इंट्रीज होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ एक टर्म है जिसको ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर या मैट्रिक्स का डायमेंशन, ये किसको कहते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज सेड टू हैव द ऑर्डर और डायमेंशन m इंटू n यानी m बाई n। ठीक है, और m बाई n, इस तरह m क्रॉस n भी इसको पढ़ा जाता है। तो कहा जा रहा है अगर एक मैट्रिक्स है जिसके m रोज है यानी उसमें m टोटल m नंबर ऑफ रोज है और n कॉलम्स है, टोटल m रोज है उसमें m संख्यक रोज है और n कॉलम्स है, टोटल n कॉलम्स है, तो फिर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m क्रॉस n या फिर m बाई n, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको ऑर्डर या डायमेंशन कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 3 7 4 5 6, ये पहला मैट्रिक्स है, तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले कि कितना रो है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 रो है, पहला रो दूसरा रो, तो नंबर ऑफ रोज कितना है 2 है, यानी m जो है यहाँ पर वो है 2, m कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज, और कॉलम कितना है, कॉलम में 1 2 3, यानी n जो है यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है। तो फिर इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा m क्रॉस n, m क्रॉस n। ठीक है, या m बाई n यानी 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज पहले लिखेंगे उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, यानी 2 क्रॉस 3, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 2 क्रॉस 3 या ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, 2 क्रॉस 3, यहाँ पे इस ऑर्डर को यहाँ मैट्रिक्स के ठीक यहाँ पे राइट साइड में नीचे में इस तरह से लिखा जाता है 2 क्रॉस 3 या 2 इंटू 3, इस तरह भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 बाई 3 इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 टाइप का मैट्रिक्स हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी बोला जाता है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें कितने रोज है ये देख लेंगे पहले, 1 2 3 4, इसमें 4 रो है। ठीक है, तो रोज को पहले लिखेंगे 4 इंटू, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है, तो 4 इंटू 3। ठीक है, 4 क्रॉस 3 इस तरह पढ़ेंगे, 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है या 4 बाई 3 मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, m हो रहा है यहाँ पे 4 और n हो रहा है यहाँ पे 3, तो ये 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। उसके बाद इसका ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पे कितने रोज है, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, 3 रो है यहाँ पे 3 इंटू कॉलम कितना है, कॉलम भी यहाँ पे 3 है, पहला दूसरा तीसरा 3 कॉलम है, तो ये है 3 क्रॉस 3 टाइप का मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका कितना है 3 क्रॉस 3। ओके, m यहाँ पे 3 और n भी यहाँ पर 3 है। ओके, तो ये हो गया ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद आइए जानते हैं एक m क्रॉस n मैट्रिक्स को किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज यूजुअली रिटिन एज फॉलोज। एक m क्रॉस n का अगर मैट्रिक्स है ऑर्डर का, तो फिर इस तरह के मैट्रिक्स को जो है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये किस तरह से
इस तरह लिखा जाएगा। इसमें मैंने कोई एलिमेंट जो है नंबर नहीं लिया है, जस्ट मैं एक वेरिएबल से यहाँ पे तमाम एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो इस तरह लिखा जाएगा A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। ये फर्स्ट रो है, ठीक है। और पहला एलिमेंट इस तरह लिखा जा रहा है, दूसरा एलिमेंट इस तरह, तीसरा पहला रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐसा लिखा जा रहा है, दूसरा एलिमेंट इस तरह लिखा जा रहा है, तीसरा एलिमेंट ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो रो है इस तरह से लिखा जाएगा A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। लास्ट वाला जो होगा वो A2n, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है वह n है, ठीक है। इसी तरह थर्ड रो होगा A31 A32 A33 डॉट 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 A3n। और इस तरह से चलते रहेंगे। जो लास्ट में जो रो है, चूँकि इसमें m रोज है, तो लास्ट का जो रो होगा वो m नंबर रो होगा, तो वो AM1 AM2 डॉट 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 AM3 डॉट 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 AMn लास्ट में होगा, ठीक है। ये लास्ट का एलिमेंट होगा। तो ये m क्रॉस n मैट्रिक्स या m बाई n मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है यहाँ पे कि Aij मतलब क्या, Aij मतलब हो रहा था एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम। Aij का मतलब है कि i नंबर रो और j नंबर कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है उसका नाम है Aij। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या, जैसे A23 हमने लिखा है, तो A23 का मतलब है कि वो एलिमेंट जो दूसरे रो पे है, 2 नंबर रो पर है और 3 नंबर कॉलम पर आ रहा है, उसको हम बोलेंगे A23, ठीक है। तो द एलिमेंट इन द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, दूसरे रो और थर्ड कॉलम पर जो एलिमेंट आएगा वो हो जाएगा A23। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर रो, ये पहला रो है, ये दूसरा नंबर रो, दूसरा नंबर रो पर थर्ड कॉलम कौन सा, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड कॉलम पे जो आएगा वो उसका एलिमेंट का नाम हो रहा है A23, ठीक है। ये जो पहला वाला जो नंबर है ये रो को बताता है ये कौन से रो पर है, और दूसरा जो नंबर है ये कॉलम को बताता है, यानी ये कौन से कॉलम पर आएगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा है यानी ये दूसरे नंबर रो का एलिमेंट है, और तीसरा जो ये जो सेकंड एलिमेंट 3 लिखा हुआ ये मतलब बता रहा है कि ये जो है ये तीसरे नंबर कॉलम का एलिमेंट है, दूसरे रो पर तीसरा कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट को पहचाना जाता है। A21 का मतलब क्या होगा, दूसरे नंबर रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। द एलिमेंट इन द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से A42 अगर होगा तो इसका मतलब होगा द एलिमेंट इन द फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम, चौथे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं A21 ही हो गया है कौन सा, दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। दूसरा नंबर रो है और इसका पहला नंबर कॉलम है, पहला कॉलम है A21। A11 का मतलब क्या है, पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट रो भी है इसका और फर्स्ट कॉलम भी है, तो ये हो गया A11, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट को लिखा जाता है इन जनरली या आमतौर पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, और इस तरह से अगर आप इजीली समझ भी सकते हैं, ये फर्स्ट रो है तो इसका सबका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट नंबर होगा सबका 1 होगा, क्योंकि ये पहला रो है, ये पहला नंबर रो को बताता है, ठीक है। तो इसलिए सब में यहाँ पे 1 1 1 सब में होगा 1। और जो दूसरा जो नंबर है ये कॉलम को बता, तो ये फर्स्ट कॉलम, फिर ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम डॉट डॉट, ये n नंबर कॉलम है यानी nth कॉलम है, ठीक है, लास्ट का कॉलम है, क्योंकि इसमें टोटल n कॉलम है इसलिए लास्ट का n होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं 11 12 13 डॉट डॉट डॉट, इस तरह A1n A11 1 2 1 3 डॉट 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 1n। दूसरा ये दूसरा रो है तो ये पहला जो नंबर होगा सब में 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड रो है तो 2 2 2, इसी तरह से लास्ट में भी 2 होगा। और ये नंबर चेंज होता जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है तो पहला, सेकंड कॉलम है तो ये दूसरा, थर्ड कॉलम है तो ये तीसरा, और ये लास्ट का कॉलम यानी nth नंबर कॉलम है तो n होगा। तो 21 22 23 24 डॉट 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 2n, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ये तीसरा है तो 3 1 3 2 3 3, इस तरह से लास्ट में 3n। और लास्ट में जो ये कौन सा रो है, ये m नंबर रो है, यानी लास्ट का m नंबर रो, क्योंकि इसमें टोटल m रो है तो ये m सब में रहेगा, ठीक है। और ये चेंज होता जाएगा 1 2 3, उसी तरह से लास्ट में n आएगा। तो M1 M2 M3 डॉट 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 Mn, जो लास्ट का जो एलिमेंट है Mn है नंबर एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स को लिखा जाता है। तो स्टूडेंट वो तो था एक m क्रॉस n मैट्रिक्स
को मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया, 2 क्रॉस 3 मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, यानी 2 रो है इसमें और 3 कॉलम है। इस तरह से लिखा जाएगा, 2 रो और 3 कॉलम वाला, A11 12 13, ठीक है। और ये A21 22 23, उसी अंदाज से, ठीक है। और यहाँ ये हो गया इस तरह से जनरल तरीका लिखने का। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है यानी 3 रो और 3 कॉलम है तो इस तरह लिखा जाएगा, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, A11 12 13, 21 22 23, 31 32 33, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स नंबर के साथ लिख लिया जो पहला मैट्रिक्स था। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि A11 क्या होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का, तो ये होगा A11। यहाँ से अब देख इसके साथ इसको कंपेयर कर लें, A11 मानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो A11 होगा यहाँ पे 1। A12 क्या होगा, यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम ये वाला, तो ये 3 होगा। A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ये, ठीक है, 7 होगा। 21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो ये और सेकेंड कॉलम ये यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे 5। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम ये यहाँ पे, तो ये हो गया 6। इस तरह से मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। जनरली मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC एट्सेट्रा। कहा जा रहा है ये जो मैट्रिक्स होता है इसको आमतौर पर इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है ABC, इससे क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। मैट्रिसेस आर ऑल्सो डिनोटेड बाय द सिम्बल्स AIJ इन थर्ड ब्रैकेट, BIJ इन थर्ड ब्रैकेट ETC। जो मैट्रिक्स को डिनोट करने का यानी जो बताने का या लिखने का जो तरीका है ABC से भी हम डिनोट कर सकते हैं और इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं थर्ड ब्रैकेट में AIJ। AIJ क्या चीज़ को बताता है, मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को बताता है इन जनरल, ठीक है। IJ हम चेंज करते रहेंगे तो उस हिसाब से वो जो एलिमेंट होगा पर्टिकुलर एलिमेंट वो आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स जो भी मैंने एग्जांपल दिया था जस्ट मैंने सिर्फ इसको लिखा था शुरू में, और अब हम चूँकि मैट्रिक्स को ABC इस तरह कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं, A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, C इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर इसी मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AIJ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स को जस्ट ये समझाने का बताने का तरीका, यानी मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, AIJ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट एक नोट है, द सिम्बल्स इस तरह से ब्रासेस या फर्स्ट ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट या फिर इस तरह से कॉलम जैसा दो आर कॉमनली यूज्ड टू एनक्लोज द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके जो एंट्रीज होते हैं अंदर में नंबर्स होते हैं, तो उनको हम लोग जो है इस 3 अलग अलग टाइप के सिंबल से हम उसको हम लोग घेर कर उसको एनक्लोज करके हम इस तरह से मैट्रिक्स को समझा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट अभी जितना भी मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया इससे पहले सभी पर मैंने थर्ड ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। इस तरह से थर्ड ब्रैकेट से मैंने इसको घेरा था, लेकिन इसके अलावा ये 2 अलग अलग जो है ब्रैकेट भी इस तरह से भी और ये सिंबल भी यूज़ किया जाता है मैट्रिक्स को बताने के लिए, ठीक है। तो आप चाहे थर्ड ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, सेम मैट्रिक्स को लिखकर आप इस तरह फर्स्ट ब्रैकेट भी दे सकते हैं इस तरह से, या फिर इस तरह से 2 अलग अलग इस तरह बार टाइप का देकर भी आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। इन 3 तरह से लिखा जाता है। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताकर ही वीडियो को एंड करूँगा, ठीक है। मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया, उसके जो इंपॉर्टेंट बात है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया और किस तरह मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, और फिर अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर मैंने टोटली 10 टाइप का मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने बताया है। तो ये जितने भी टाइप्स है ये सभी बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, जस्ट मैं यहाँ पे उसको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका एक रिमाइंड हो जाए। तो पहला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं, जिसमें जो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ रोज़ जिसको m हम कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स n, ये बराबर नहीं होंगे। जैसे 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ रोज़ यहाँ 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, 2 और 3 बराबर नहीं, इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। 4 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2,
एटसेट्रा, इस टाइप का मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते। जैसे ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे कितने रो है, यहाँ पे 2 रोज है, M2 है, कितने कॉलम्स है, कॉलम 3 है, N3 है, तो ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसी तरह ये जो मैट्रिक्स बी है, यहाँ पे कितने रोज है, कितने रो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 रोज है। कॉलम कितने, कॉलम 3 है यहाँ पे, तो ये 4 क्रॉस 3 टाइप का मैट्रिक्स हो गया। M4 है, N3 है, ठीक है, 4 क्रॉस, ये सभी जो दोनों एग्जांपल ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते, ठीक है। दूसरा जो टाइप है मैट्रिक्स का वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, यानी M और N बराबर होता है, ठीक है। जैसे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, M और N यहाँ पे दोनों बराबर होगा, जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे वहाँ पे। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि वो एक स्क्वायर का जो फॉर्म ले लेता है, स्क्वायर टाइप का बनता है, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स भी ये हमने लिया 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये 3 रो है, इसमें 1 2 3, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 रो, 3 कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला है नेक्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें सिर्फ एक रो होता है, सिंगल रो होता है, उसी को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, या उसको रो वेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो सिर्फ एक रो होगा तो यहाँ रो के जगह में 1 होगा, इंटू कॉलम जितना भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है कुछ, लेकिन जो ये होगा पहला, ये एक ही रो होगा, ठीक है, एटसेट्रा, इस टाइप का मैट्रिक्स। तो इस टाइप का मैट्रिक्स जैसे ये हो गया, ये आप देखेंगे सिर्फ एक सिंगल रो है, ठीक है। तो इसमें रो कितना, एक ही रो है। कॉलम कितना, कॉलम ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, या 3 कॉलम है, तो ये 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो गया, एक रो मैट्रिक्स हो गया, रो के जैसा है, ठीक है। मैट्रिक्स भी ये भी एक मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और यहाँ पे एक रो है, और यहाँ पे कॉलम कितना, कॉलम 2, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ठीक है। 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया। ये भी हो गया 1 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, इसमें जो है एक रो है और कॉलम कितना है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, ठीक है। तो ये 1 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, ये सभी क्या है, रो मैट्रिक्स, क्योंकि ये रो के सिर्फ एक सिंगल रो है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, तो जिसमें सिर्फ ओनली 1 कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम होगा सिर्फ ये 1 होगा, कॉलम के जगह पे 1 होगा, बाकी रो के जगह में 2 हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसे ये देखिए सिर्फ कॉलम है, ये सिर्फ एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है, तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ये कितना हो गया, ये मैट्रिक्स, इसमें रो कितना, रो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, तो ये 2 क्रॉस, कॉलम कितना है, कॉलम 1 है, तो 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। ये भी कितना हो गया, ये 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, इसमें 3 रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और कॉलम सिर्फ एक ही है, ये, तो ये हो गया 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। इसमें क्या हो गया, 4 रो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 रो है, कॉलम सिर्फ एक ही है, 4 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो ये सभी जो मैंने एग्जांपल है ABC, ये सभी हो गया कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। अगला जो टाइप है वो है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो। जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जो है वो सभी जीरो अगर होगा तो उसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, या उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मतलब भी वही होता है खाली बिल्कुल, ठीक है, जीरो। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए सभी एंट्री इसमें जीरो है, सभी जीरो है, सभी जीरो है, ठीक है। और अलग अलग ऑर्डर का हो सकता है, ये इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 है, 2 रो 2 कॉलम है, ये 2 क्रॉस 3 है, 2 रो 3 कॉलम है, इसमें ये 3 क्रॉस 3 है। तो कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन जो एंट्रीज होगा अंदर में या एलिमेंट जो होगा वो सभी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या चीज़ है, इफ़ द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉन जीरो एंड ऑल द रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। कहा जा रहा है एक मैट्रिक्स जिसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक पहला वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये क्लियर पहले जान ले। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया था जिसका रो और कॉलम सेम होता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो लीडिंग डायगोनल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इस तरह का है तो इसका 2 डायगोनल होगा। एक डायगोनल होता है इस तरह से
इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, एक डायगोनल इस तरह से भी होता है, जिस तरह से हम लोग रेक्टेंगल में या स्क्वायर में डायगोनल जानते हैं। ठीक है, विकर्ण उसी टाइप का है। ये होता है लीडिंग डायगोनल, इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। ये हो गया दूसरा डायगोनल। तो जो लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट होगा, ये जो लीडिंग डायगोनल है, वो लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो सभी नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं होगा। एंड ऑल द रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो, और बाकी लीडिंग डायगोनल में सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट होगा, बाकी सब जीरो एलिमेंट होगा। उसको छोड़कर बाकी जितना भी एलिमेंट होगा सब जीरो होगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी सिर्फ डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट है, उसके अलावा बाकी सब एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे ये देखिए, एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका जो लीडिंग डायगोनल है वो ये है, इस तरह से, ये 2n-3, ये दोनों नॉन जीरो, ये जीरो नहीं है। इसके अलावा बाकी ये दोनों जीरो है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये जो आप देखें, यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ पे जो लीडिंग डायगोनल है वो इस तरह से है। ठीक है, और लीडिंग डायगोनल में क्या क्या एलिमेंट है, 3 है, -4 है एंड -5 है। ठीक है, ये सभी नॉन जीरो है, जीरो तो नहीं है, तो यही सिर्फ नॉन जीरो। अगर इसके अलावा बाकी ये सभी जो है, सभी इधर दोनों साइड में ये सभी जीरो है। ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। तो इस तरह के हम मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सिर्फ इसमें डायगोनल में ही नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा। और ये 3x3 है, यानी पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 है, 2x2 या 4x4, और उसमें हम देखेंगे अब डायगोनल में से अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आते हैं नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स के जैसा ही बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि जो लीडिंग डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट था, अब वो नॉन जीरो एलिमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, बिल्कुल एक ही सेम एलिमेंट अगर होगा तब फिर उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ़ द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर सेम, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। कहा जा रहा है अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स का जो लीडिंग डायगोनल का अगर सभी एलिमेंट सेम हो जाए तब उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे ये हो गया, ये तो एक देखिए आप डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ डायगोनल में ही नॉन जीरो एलिमेंट है, और ये दोनों सेम है, 2 सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो फिर ये बन गया आप एक स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायगोनल में ही एलिमेंट है, और अब ये तीनों सेम है, -7 -7 -7। ठीक है, तो फिर अभी क्या बन जाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स। और यहाँ भी देखिए 3 3 3 सेम है बिल्कुल, डायगोनल लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सभी सेम है, तो ये बन गया एक स्केलर मैट्रिक्स। तो पहले ये जान ले, स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, पहले ही जान ले। स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सभी लीडिंग एलिमेंट का ऑल एलिमेंट्स आर सेम, सब सेम होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जिसमें जो लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ 1 होगा, सेम होगा और 1 1 होगा, सब में 1 होगा, तो उसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, इफ द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर ऑल यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है 1। ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स का जितना भी लीडिंग एलिमेंट होगा वो सभी 1 होना चाहिए, तो फिर उसको एक यूनिटी मैट्रिक्स कहा जाता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है IN से डिनोट किया जाता है। ये देखें, तो ये दोनों सेम 1 1 है, यहाँ भी 1 1 1 होगा, इसके बाद जो भी रहेगा उस तरह 1 1 1 होगा। ये 2x2 मैट्रिक्स हो गया, ये 3x3, तो ये सभी डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये जो लीडिंग एलिमेंट है वो सभी क्या है, 1 1 है। ठीक है, इस तरह भी 1 1 1 है, इस तरह से। तो ये सभी अगर 1 हो जाता तो इसका नाम होगा यूनिट ये मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जिस तरह के इसका ऑर्डर होगा 2x2 है तो इसको I2 से डिनोट करेंगे, अगर ये 3x3 है तो इसको I3 से डिनोट करेंगे, अगर ये 4x4 होगा तो I4 से डिनोट करेंगे। इस तरह से हम लोग समझाते हैं। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स जो होता है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, प्लस आप देखिए ये दोनों सेम एलिमेंट तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है और स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में बोला गया ये दोनों एलिमेंट सब सेम होना चाहिए। अब सेम होने का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेम हो। ठीक है, लेकिन अगर 1 1 होता है तब हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, अगर 2 2 भी होता है तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा,
यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ फ़र्क है कि सेम तो होगा लेकिन 1 होना चाहिए, सब में 1 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसका जो प्रिंसिपल डायगोनल यानी वहीं लीडिंग डायगोनल जो है उसके नीचे का जितना एलिमेंट है वो सभी अगर जीरो हो जाता है तो फिर उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ये समझिए मैट्रिक्स है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है तो इसके नीचे जितना भी एलिमेंट आएगा वो सभी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर में सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट होगा, जीरो नहीं होगा, तो उसको अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे। अपर ट्रायंगुलर यानी अपर में कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, नीचे का बाकी सब जीरो हो जाता है, अपर में जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन नीचे का सब जीरो होना चाहिए, तब उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरह का मैट्रिक्स आप देखें एग्जाम्पल में, यहाँ पे ए, यहाँ पे देखिए ये लीडिंग डायगोनल है और इसके नीचे का सभी ज़ीरो हो गया, 0 0 0। ठीक है, ये हो गया लीडिंग डायगोनल, तो ये सभी ज़ीरो हो गया, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी ये जो एक ट्रायंगल जैसा बन जाता है ऊपर में, और ये अपर ट्रायंगुलर यानी ये अपर में जो ट्रायंगल जैसा बन रहा है इसमें ही एलिमेंट्स होते हैं, उसके नीचे के सभी एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे ये हो गया, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, एक जनरली लिखा है इस तरह से, तो ये लीडिंग एलिमेंट डायगोनल हो गया और इसके नीचे के सभी ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको मैंने दूसरे तरीके से इसको लिखा जाता है कि दैट इज़ ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जीरो। यानी अगर आई ग्रेटर देन जे है तो वो सभी ए आई जे ज़ीरो हो जाएगा। इसका क्या मतलब, ये बहुत समझने वाली चीज़ है। ठीक है, इसको यहाँ से समझ सकते हैं आप कि जब एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ये सभी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो कौन कौन सा है? देखिए ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये कौन सा होगा? 8 2 1, ये फिर ये 8 2 2 होता है, 8 2 1 0 होगा। ये कौन सा होगा? A 3 1 A 3 2, A 3 1 A 3 2, ये सभी जीरो हो जाएगा। इन सभी में आप ठीक से ध्यान दें, ये पहला वाला I है, दूसरा वाला J है। तो I देखिए यहाँ पे J से बड़ा है, I 2 है, J 1 है, तो I J से बड़ा है। यहाँ देखिए 3 1 है, I J से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है। यहाँ देखिए I 3 है, J 2 है, I J से बड़ा है। ये सभी में आई जे से बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर आई जे से बड़ा होगा वो सभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये चीज़ उसी को बताता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो सभी ए आई जे यानी वो सभी एलिमेंट जीरो हो जाएगा जहाँ पे आई ग्रेटर देन जे होता है। ठीक है, ये मैंने इसको समझा दिया। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यही मैंने लास्ट लिखा है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो लीडिंग डायगोनल होगा या लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके ऊपर का सभी एलिमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, या नीचे का जो एलिमेंट होगा वो जीरो नहीं हो रहा, ऊपर का सभी जीरो हो जाएगा, तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ठीक है, और यहाँ पे दैट इज ए आई जे जीरो हो जाएगा फॉर आई लेस देन जीरो, जहाँ आई जे से छोटा होगा वो सभी जीरो हो जाएगा। इससे पहले अपर ट्रायंगुलर में मैंने कहा आई जहाँ जे से बड़ा होगा वो सब जीरो होगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख के दिखा दिया एक। ठीक है, एग्जाम्पल एक है, यहाँ पे देखिए लीडिंग डायगोनल हो गया ए 1 3 6 ये, और इसके ऊपर का ये सभी ज़ीरो है। ठीक है, नीचे का ज़ीरो नहीं है, तो ये हो गया एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन जनरल मैंने इस तरह लिखा है एक मैट्रिक्स सी, ये लीडिंग डायगोनल हो गया और ये सभी ज़ीरो हो गया। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ये भी बताओ, डायगोनल का जो एलिमेंट होता है वो इसी तरह का होता है, A1 1 A 2 2 A 3 3 इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए ये ज़ीरो है यानी A1 2 0 है, ये ज़ीरो है A1 3 0 है, ये A1 3 है, ये 2 3 2 2 ये 2 3 हो गया, ये 2 3 0। तो ये सभी में आप देखें आई जो है वो जे से छोटा है, आई हो गया यहाँ पे 1, जे हो गया 2, आई जे से छोटा है, यहाँ भी आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है। ठीक है, 2 3 से छोटा है, तो ये सभी जीरो हो जा रहा है यहाँ ऊपर वाला, तो इसको बोलते हैं हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे वो सब ए आई जे जीरो हो जाता है जहाँ पे आई जे से छोटा है। ये जो मैंने लिखा है इस तरह का जो लिखा जाता है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जी के एग्ज़ाम में या फिर WBG के एग्ज़ाम में जब एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझाया जाता है तो इस तरह से लिख दिया जाता है। तो हमें समझना पड़ता है कि ये लिखा हुआ मतलब वो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट, तो अब इस वीडियो को लास्ट इसको एंड कर रहा हूँ।
एक एग्जाम्पल देकर, जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है मैट्रिक्स का, कि हम मैट्रिक्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स लिखा फ्रॉम डेली लाइफ। मान लेते हैं सौरभ हैज़ 3 बुक्स 5 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स। सौरभ के पास 3 किताब है, 5 कलम है और 2 पेंसिल है। अमन हैज़ 4 बुक्स 3 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स। अमन के पास 4 किताब है, 3 पेन है और 3 पेंसिल है। डेवी के पास 2 बुक है, 4 कलम है, 1 पेंसिल है। तो इस इंफॉर्मेशन को जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट द अबव इंफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से, मैट्रिक्स के जैसे 3 आदमी का मैंने यहाँ नाम लिख लिया, सौरभ, अमन, डेवी। यहाँ पे मैंने उनके पास क्या क्या चीज़ था यहाँ लिखा, बुक, पेन, पेंसिल। सौरभ के पास कितना बुक है? 3 बुक है, 5 कलम है और 2 पेंसिल है, जो लिखा था मैंने इस तरह लिखा। अमन के पास 4 बुक है, 3 पेन है, 3 पेंसिल है। डेबी के पास 2 बुक है, 4 पेन है, 1 पेंसिल है। तो इस तरह से मैंने जो लिख लिया ये इन्फॉर्मेशन को, ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो ये जो पहला रो है, ये पहला रो सौरभ यानी एक पर्टिकुलर पर्सन या आदमी का पास कौन कौन से टाइप का कितना चीज़ है वो बता रहा है। इसके पास 3 बुक है, 5 पेन है, 2 पेंसिल है। तो ये पहला रो किस चीज़ को बताता है? कोई एक पर्सन के पास क्या क्या अलग अलग चीज़ें वो बता रहा है। तो ये रो वाइज बता रहा है। ठीक है, अमन के पास ये सभी है, डेबी के पास। कॉलम के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इस तरह से अगर हम देखेंगे 3, 4, 2, ये तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? ये बुक को डिनोट कर रहा है। यानी एक पार्टिकुलर चीज़, बुक, वो अलग अलग आदमी के पास कितना है। तो ये बता रहा है कि 3 बुक सौरभ के पास है, 4 बुक अमन के पास है और 2 बुक डेवी के पास है। तो ये जो कॉलम हमको बता रहा है एक सेम चीज़, यानी बुक अलग अलग पर्सन के पास कितना तादाद या कितना संख्या में है, कितना नंबर्स है। ठीक है, तो ये चीज़ बता रहा है। इसी तरह से सेकेंड कॉलम पेन को बता रहा है, कितना पेन किसके किसके पास है। थर्ड कॉलम जो पेंसिल को बता रहा है किसके पास कितना कितना पेंसिल है। तो इस तरह से मैट्रिक्स को हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो में स्टॉप कर रहा हूँ। जो नोट्स मैंने यहाँ दिया इसको मैं PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मैट्रिक्स के ऊपर जो अलग ऑपरेशंस होता है, मैट्रिक्स कब बराबर होता है, फिर आगे और भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।